नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इससे पहले हमने लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ब्रह्मांड, उनके ग्रह और मानचित्र और अक्षांश, देशांतर और कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा है। अगर आपने हमारी प्रीवियस तीनों क्लासेस नहीं देखी है तो कृपया कर एक बार जा कर के देख ले। उसके बाद हमारी ये क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। साथ ही क्विक रिवीजन के लिए आप उसको 1.5 के मोड में भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते आज का हमारा ये सेशन। तो कहा गया है कि जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भूमि, जल और हवा पृथ्वी पर मौजूद है और जीवन के लिए आवश्यक तत्व भी है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं, और गैस के यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं उसको भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैस से पाई जाती है। और पृथ्वी के एक बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। तो ये हो गया लैंड, इधर एयर हो गया और ये वाटर हो गया। और जहाँ पे ये तीनों घटकें मौजूद होती हैं उसे बायोस्फीयर कहते हैं, यानी कि जैवमंडल जहाँ पे जीवन संभव है। एयर, जहाँ पे एयर होता है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जहाँ पे वाटर है इसे हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। और लैंड को लिथोस्फेयर कहते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया भी गया है कि जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल और जल वाष्प सम्मिलित है। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र, जैसा कि अभी हमने ग्राफ में भी दिखाया है कि एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, यानी कि इन तीनों के कॉमन क्षेत्र को जीव मंडल कहा जाता है, जहाँ पे जीवन संभव है। साथ ही में देखते हैं कि ग्रीक भाषा लिथास का अर्थ होता है पत्थर, और एटमॉस का अर्थ होता है बाष्प, और ह्यूडर का अर्थ होता है जल, और बायोस का अर्थ होता है जीवन। और इन्हीं सब से लिथोस्फियर, बायोस्फियर ये सब बना है। नेक्स्ट है भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। यह भूपरपट्टी की चट्टानें एवं मिट्टी की परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। एक है महाद्वीप। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, और बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है, जैसा कि अभी हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। ये रहा। यहाँ पे हम इसको ऐसे देख सकते हैं, ऐसे भी हम एक स्ट्रक्चर बना करके याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया एशिया, यहाँ पे यूरोप हो गया, फिर अफ्रीका है, फिर यहाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है। नेक्स्ट है विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। वहीं विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है।
साथ ही हम इसमें जानते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और भारत के तेंजिंग नार्गो शेरपा ने 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। और जापान के जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा, और बेचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो अब आइए हम जानते हैं महाद्वीप के बारे में। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जैसा कि हमने ऊपर के स्लाइड में भी देखा था। नेक्स्ट है एशिया के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जैसा कि हम सभी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में या यूपीपीसीएस या यूपीएससी हो, तो यूपीएससी मोस्टली यूपीएससी या स्टेट पीसीएस ये काम करती है कि एनसीईआरटी से या तो उसकी टर्मिनोलॉजी उठाती है, या फिर उसके छोटे छोटे डाटा उठाती है, या फिर उसका थीम को अडॉप्ट करने की कोशिश करती है। तो इसमें जैसे एशिया का कहा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और यह पृथ्वी के कुल 1/3 क्षेत्रफल के भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में है, जैसा कि हमने देखा भी है। ये रहा पूर्वी भाग, और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो यूरोप से अलग करती है, यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये रहा यूराल पर्वत, ये एशिया और यूरोप के बीच में इन दोनों को अलग करती है। और यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी यूरोप का यूरो और एशिया का सिया लेकर के बनाया गया है यूरेशिया। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम भाग में स्थित है। ये रहा इधर पूरब, और ये पश्चिमी यूरोप है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है, और इसके तीनों तरफ से जल से घिरा है। हम देख भी सकते हैं। ये रहा भूमध्य सागर, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट है अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश इसी महाद्वीप के मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है, यानी कि अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों होकर के गुजरती है। तो हम अपने नोट्स में ऐसे भी बना सकते हैं कि महाद्वीप का कॉलम बनाएंगे। उसके बाद एशिया के बारे में लिखेंगे। तो हमने एक थीम हमें मिला एशिया के बारे में यहाँ पे मोस्टली 3 से 4 लाइन दिया हुआ है, क्योंकि ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना वही होता है, लेकिन ये 6 क्लास के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो उनको बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ाया गया है। छोटी मोटी जानकारियाँ सबके बारे में दी गई है, लेकिन हमें स्टेट पीसीएस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना है, तो हमें इसमें एशिया को ही मेन फोकस रखना है। और एशिया से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, या फिर जो भी महाद्वीप हो, महासागर हो, उनसे संबंधित तथ्यों को एक पेज में संकलित करते चलेंगे। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर के गुजरती है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। यह दक्षिणी अमेरिका के एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, और यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। जैसा कि आप देख सकते हैं जल संधि। तो जल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भाग को एक दूसरे से जोड़ता है, यानी कि संधि। ऐसे भी नॉर्मली हम जानते हैं
कि हिंदी में भी हमने पढ़ा है कि संधि यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मिलान से बना एक शब्द। तो यहाँ मैप में संधि की बात आएंगी तो या तो पर्वत पठार होंगे, या तो महाद्वीप महासागर होंगे, या फिर दो देश होंगे। तो फिर जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलाशय जैसे समुद्र तथा महासागरों को जोड़ता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताइए। तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर और दक्षिण ओर फैला हुआ है। और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। जैसा कि इसमें दिखा, हमने पीछे वाले स्लाइड में देखा कि सबसे लंबी नदी अफ्रीका में बहती है, वहीं सबसे बड़ी नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है और इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। आर्कटिक एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए हमेशा मोटी बर्फ होती है, क्योंकि इससे पहले वाले स्लाइड में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी ये थी और ये हमारे सन था। तो सन के जिस साइड में डायरेक्ट पड़ता है तो वहाँ पे अत्यधिक गर्मी पड़ेगी और जैसे जैसे इसका छाया क्षेत्र बनता जाएगा वहाँ पे ठंडी वहाँ का भाग ठंडा होगा। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ स्थित है आर्कटिक में, जिसका नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। नेक्स्ट है जलमंडल। जैसा कि हम देख रहे हैं 97.2% महासागर से 0.03% पीने योग्य अलवणीय जल है। नेक्स्ट 28% शेष भाग में 2.7% हिम चादर और भूगर्भ में संचित जल है और 0.003% पीने के लिए पानी है, जिसमें से 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप में उपस्थित है। इसमें महासागर, नदियाँ, झील, हिमनद, भूमिगत जल इत्यादि हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागर में पाया जाता है और वह इतना खारा होता है कि मानव का उपयोग नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है महासागर। महासागर जलमंडल का एक मुख्य भाग है। महासागर जल हमेशा गतिशील होता है, जिसमें तरंग, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। 4 प्रमुख महासागर हैं, बड़े से आकार में छोटे। तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है और यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। अंग्रेजी में यह एस अक्षर का आकार है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित और दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय और पतन के लिए आदर्श स्थिति है। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे है, यानी हिंद यानी भारत के नाम पे है। यह त्रिभुजाकार है। उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर में छिछले जल वाला एक संकरा भाग है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है।
यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट और यूरेशिया से घिरा है। नेक्स्ट है हमारे वायुमंडल की विभिन्न परतें। तो सबसे पहली है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, और उससे ऊपर बहिर्मंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक परत है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों तापमान के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है, जैसा कि पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल है। तो जहाँ पे वायुयान वगैरह उड़ता है क्षोभ मंडल में, उससे ऊपर समताप मंडल है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है, जो साफ और शुष्क हवा का 99% है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और दूसरी गैस से मात्र 1% है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कार्बन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और यह पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल के पास सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी से घटता जाता है। इसलिए ऊंचाई पर हमें सांस लेने के लिए सिलेंडर ले जाना पड़ता है। जैसा कि ये दिखाया गया है, यह है हमारा वायुमंडल, स्थल मंडल और ये जलमंडल। यह है जैव मंडल के घटक। नेक्स्ट है जैव मंडल, स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित क्षेत्र। यह भाग जहाँ पे जीवन मौजूद है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जैव मंडल से जुड़े हैं। जैव मंडल के प्राणी को 2 भागों में जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया गया है, और पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे के लिए किसी न किसी रूप में प्रभावित करते ही हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में मात्रा में वृद्धि होने से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होता है। जिससे भूमंडलीय तापन भी कहा जाता है। भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी पे संसाधनों का सीमित उपयोग आवश्यक है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन भी है कि कौन सा पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो कृपया कर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कैसे जुड़ा हुआ है। जलमंडल में किस गैस की वायुमंडल में कौन सा गैस सर्वाधिक है। नेक्स्ट है पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। कृपया कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के आखिरी क्लास के साथ। उसके बाद नेक्स्ट एक आई थिंक कल थर्सडे है, मे बी एक क्लास 6 या तो थर्सडे को अपलोड होगा या तो फ्राइडे को अपलोड होगा। उसके बाद संडे को फ्राइडे को हम सैटरडे को हम पूरा फुल लेंथ का टेस्ट रखेंगे 6 क्लास का। और उसका डिस्कशन अपलोड किया जाएगा। तो कृपया कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें और हमारे टेस्ट को भी देना ना भूलें।